अरे भाई, 1 लीटर तेल देना। हाँ, अभी देता हूँ। ये लो भाई, तुम्हारा 1 लीटर तेल। और क्या दूँ? हो गया भाई, और कुछ नहीं लेना है। तो बताओ, तुम्हारे कितने रुपए हुए तेल के? आपके 200 हुए भाई। अरे, ये क्या इतने महंगे? तुम्हें नहीं पता क्या? तेल बाहर से आता है। हमारे राज्य में तेल की उत्पादन नहीं होती है, इसीलिए तेल इतना महंगा होता है। लेना है तो लो भाई, वरना चलते बनो। लो भाई, तुम्हारे पैसे। क्या हुआ मंगरू? तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या ही बताऊं भाई, उस घुंघरू सेठ ने तो जीना हराम कर रखा है। उसके दुकान के रेट तो आसमान छू रहा है। कुछ पैसे जोड़ने का सोचूं तो राशन में ही खपत हो जाती है। तुम ही बताओ, दुखी ना हूं तो क्या नाचूं? अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? मेरी भी यही परेशानी है भाई। शहर यहाँ से बहुत दूर है। हम सामान लाने वहाँ नहीं जा सकते हैं। इसीलिए घुंघरू सेठ बहुत ज़्यादा भाव रखता है। इसीलिए हमें मजबूरी में उसके दुकान से सामान लेना पड़ता है। सेठ जी, ये गुड़ कैसे दिए? 1 किलो 100 रुपया। ये तो बहुत ज्यादा है। शहर में तो 40 रुपया में 1 किलो मिलता है। तो ठीक है, वहीं जाकर ले लो। मैंने मना किया है क्या? यहाँ से 2-3 दिन में शहर पहुँचोगे, वहाँ से गुड़ लेकर गांव आओगे। भाड़े में ही 200 रुपये लग जाएगा। 4 दिन का काम का नुकसान करके यही गुड़ 300 का पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, लेना है कि नहीं? लो भाई, दे ही दो। अब क्या भी कर सकता हूँ। तुम आ गए। गुड़ लाए हो या नहीं? अरे माँ, वो घुंघरू सेठ बड़ा ही लालची किस्म का आदमी है। उसके दुकान के सामान को दुगना कीमत में बेचकर हम जैसे आम लोगों को लूट रहा है वो। अब हम क्या भी कर सकते हैं? हमारे पास और चारा भी तो नहीं है बेटा। हाँ माँ, ठीक है। माँ, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, बहुत काम पड़ी है। हाँ हाँ, जा जा बेटा। हम जैसे तैसे तो खेती करके अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। एक खेती ही हमारी जीवन का सहारा है। तू जा। मुझे यह खेत हाथों से जोतना पड़ रहा है। मैं इस खेत पे कई दिन से लगा हूँ। मेरा बैल आज मेरे पास होता तो ये काम जल्दी हो जाता और इतना मेहनत भी ना लगता। माँ, कई दिन हो गए हैं, पानी भी नहीं गिर रहा है। अब हमारी फसल कैसे उगेगी? लगता है बीज खराब हो गए हैं। बेटा, अब हम क्या करेंगे? कर्ज कैसे चुकाएंगे? फसल बेचकर तो हम अपनी कर्ज चुकाते हैं। अगर इस बारी फसल नहीं हुई तो वो घुंघरू सेठ तिगना ब्याज बढ़ा देगा। माँ, शुभ शुभ बोलो। वो सेठ इतना भी ब्याज नहीं लेगा। आप ज्यादा सोच रहे हो। सब ठीक ही होगा। क्या ठीक होगा? न पहले ठीक था न अब। याद नहीं है क्या उस घुंघरू ने क्या किया था 6 महीने पहले? हाँ माँ, याद है। उसने हमारी गाय बैल को ब्याज के तौर पर उठा ले गया था। याद है वो दिन, कैसे भूल सकता हूँ भला। बेटा, एक काम कर। तू ना जा और हमारी गाय को मांग ला। चाहे उसके हाथ पैर जोड़ ले, कुछ भी कर ले, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। माँ, तुम तो जानती हो कि वो कितना निर्दयी है। वो क्या सुनेगा हमारी बात। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है? एक बार तो मिन्नत करके तो देख, क्या पता वो सेठ पिघल जाए।
ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। सेठ जी, आप तो जानते ही हो इस बार पानी नहीं गिरी है, जिसके कारण मेरी फसल उगी ही नहीं और मुझे अपनी जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है। सेठ जी, कृपया करके मुझे मेरी गाय वापस दे दो। कृपा करके आप मेरी गाय को मुझे वापस कर दे, जिसका दूध निकालकर मैं उसे बेचूंगा और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूंगा। मैंने तुम्हारे परिवार का ठेका ले रखा है क्या? पहली बात तो ये कि जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी तो मेरा हुआ ना। तुझे कैसे दे दूं गाय? पहले कर्ज चुका फिर गाय ले जाना। हाँ सेठ जी, दूध बेचकर मैं अपने परिवार को ही नहीं बल्कि आपका कर्ज भी चुका दूंगा। अरे अरे, ऐसा थोड़ी ना होता है। गाय मेरी और उसका पैसा दूसरे का। इधर गाय को क्या गोबर के लिए रखा है? नियम मत सिखाओ मुझे, चले जाओ यहाँ से, मुझे दुकान भी जानी है। माँ, मैंने कहा था ना, इस घुंघरू ने बात नहीं माननी है। मेरा दिमाग खराब कर दिया। उसने एक ना सुनी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं ऐसा ही पड़ा रहूंगा तो घर द्वार भी उसके कब्जे में आ जाएगी। अब कुछ करना ही पड़ेगा मुझे। अब क्या करेगा बेटा? करना क्या है माँ? अब मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं कुछ काम कर लूँगा। बेटा, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी तेरे बिना? माँ, अगर मैं यही रहा तो हम कैसे अच्छी जिंदगी जिएंगे भला? हमारा जमीन, हमारा गाय बैल सब कर्ज में चले जाएगा। तू समझ माँ। ठीक है बेटा, तू चला जा। शहर में तेरे मामा का दोस्त एक दुकान में काम करता है, तू भी वहीं चले जाना। ठीक है माँ, मैं कल ही शहर चला जाऊंगा। अरे, यहाँ सारा सामान इतना सस्ता है और एक हमारे गांव में इतना महंगा। लेकिन सब कुछ छोड़ यहाँ नहीं आ सकते ना। तुम बहुत ही ईमानदार हो और अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। बहुत खूब। सेठ जी, मुझे यहाँ काम करते करते 1 साल हो गए हैं। मुझे भी यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन गांव में मेरी माँ अकेली रहती है। मैं हर महीने तो पैसे उन्हें भेज दिया करता हूँ, लेकिन वहाँ मेरे बिना वो रह रही है। एक तो वो सेठ उन्हें बहुत परेशान करता है। क्यों? वो कौन है? क्यों परेशान करता है माँ जी को? सेठ जी, वो गांव का सेठ दुकानदार बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है। वह सारे गांव वाले को लूटता फिरता रहता है। दुकान में सारी चीजें दुगने दाम पर बेचता है। अरे, ये तो बहुत बुरी बात है। तुम एक काम करो भोला, गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोलो। जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा आधा रख लेंगे। माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी भी बेईमानी मत करना। सेठ जी, इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है। मैं तो बस उस लालची घुंघरू सेठ को सबक सिखाना चाहता हूँ। मैं हमेशा आपकी गुलामी करता रहूँगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं सारा इंतजाम करवा दूंगा। कल ही तुम गांव चले जाओ। जी सेठ जी। अरे भोला भाई, तुमने नई दुकान खोल ली? हाँ भाई, खोल ली, ठीक उस घुंघरू सेठ के सामने। हा 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 हा। अब देखना मैं कैसे तोड़ता हूँ उसकी अकड़। उसे देख के लग रहा है कि वो सदमे में आ गया है। हा 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 हा।
क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसे कहाँ से आए? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख ले, नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। चल बता, तेरा कितना पैसा है? बताता हूँ, इसीलिए तो ये खाता लेकर आया हूँ। तेरा 29,503 रुपए है। हाँ, ये ले तेरे पैसे और दफा हो यहाँ से। कहीं डाका डालकर आया है क्या? मैं तेरी रिपोर्ट लिखाने जाता हूँ। हाँ, मैं तो नौकर हूँ, ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ जी की दुकान है। बोर्ड पर देख, उनका नाम लिखा है। जा शहर जा और उन्हीं से पूछ। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चल एक काम करते हैं। तेरा मालिक तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी, ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से ले या मेरी दुकान से ले, रेट तो एक ही रहेगा। सेठ जी, तेरा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेरे कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया। ना तो तू मेरी गाय हड़पता और ना मैं शहर नौकरी करने जाता और ना ही दुकान खुलती। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यहाँ तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा। अब चल भाग यहाँ से। हाय रे, मेरी दुकान के सारे सामान सड़ गए हैं। मैं तो बर्बाद हो गया हूँ।